दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्षमा करिएगा, हमें एक हफ्ते तक कुछ व्यस्तता थी, इसके वजह से वीडियो नहीं बना सके। और यदि आपको मेरा वीडियो पहुंचे, इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसने ये हरि लूटे वह तो माला माल हुए। धन और दौलत के बिन बने दीवाने, वह एक दिन कंगाल हुए। राम कृष्ण और गौतम के इतिहास सुनाऊं गले गले। लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। दोस्तों, ये भगवान शिव का शिव महापुराण, शिव चर्चा अत्यंत प्रभावशाली है। सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी, श्रोता को भी, वक्ता को भी, दोनों को लाभकारी है, लाभ पहुंचाता है। ये शिव महापुराण हर ग्रंथों में उत्तम है और इसको मान्यता भी प्राप्त हुआ है। आज हम आपको शिव महापुराण का 12वां अध्याय सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि भगवान शिव क्या है, उनको गुरु क्यों माने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात भगवान शिव को गुरु मानिए, उनको उनका पूजन करिए। वो दयालु हैं, दीनानाथ हैं, सबकी समस्या हरने वाले हैं, सबका संकट दूर करने वाले हैं। वही तो सब कुछ हैं इस संसार में। हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब उनके हाथ में। दोस्तों, ये शिव महापुराण यदि आप तक पहुंचे तो इसे पूरा सुने, इग्नोर ना करें। एक एक वाक्य अगर यदि आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण निसंदेह हो जाएगा, इसमें संदेह ही नहीं है। यदि आप रोज इसे सुनेंगे, रोज कहेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, निसंदेह आपके साथ साथ दूसरों को भी कल्याणकारी होगा। चलिए हम आपको द्वापर के अंत में पावन धरती प्रयागराज, जहाँ त्रिवेणी जी वास करती हैं, वहाँ लेके चलते हैं, जहाँ संतों का जमघट लगा हुआ था। सूत जी महाराज बैठे थे और उनसे पूछा जा रहा था कि आगे क्या होगा। तो वहीं आपको लेके चलते हैं। 12वां अध्याय
शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर यह इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों को कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण के से लोक रक्षार्थ स्वार्थ भी प्रकट हुए हैं। उन अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है। उन्होंने बोला कि हे ऋषियों, सुनिए, इस संसार में ऐसे ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, जहाँ जाएंगे, जहाँ स्नान करेंगे, जहाँ दर्शन करेंगे, उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा, कल्याणकारी होगा, शुभ होगा, ऐसा उन्होंने बतलाया है। और न करने से दुख, दरिद्रता तथा गुगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसा भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जो मानव किसी भी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करता है अपने हाथों से, वह पुनः मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है और अच्छे कर्मों के आधार पर उसको कुल मिलता है, हर प्रकार का उसका उद्धार होता है। क्षेत्र में पाप करना ब्रज की तरह दृढ़ हो जाता, अतएव मुनियों पुनः क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करे, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। मुनि हो या मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, उसका निवास स्थान हमेशा पुण्य स्थान पर होना चाहिए, जहाँ सर्वदा पुण्य ही बहता हो, पुण्य ही कार्य कर होता हो, धर्म स्थल। वहाँ रहने से मनुष्य का मन विचलित नहीं होता, पाप नहीं करता, हमेशा पुण्य धर्म का ही गुणगान करता है, ऐसा ऋषियों को बता रहे हैं। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पवित्र पावन है। उसके तट पर वास करने वाले अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र में है कि जिसमें जाकर बसे, सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद का प्राप्त होता है। ब्रह्म नदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णवी पद प्राप्त प्रदान करने वाली, 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे। ऐसे नदियां कि जहां बसने से ब्रह्म हत्या तथा गौहत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली गुण कृष्ण वेणी तथा विष्णु लोकदायक 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और
स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और वो ब्रह्मलोक से युक्त हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंप, जज्ञा, श्वेता नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख है, ये सभी पुण्य यदा शुभाप्रद और स्वर्गदायक है, तथा इनके तट पर ब्रह्मा विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अष्टभिष्ट फलदायक, इन सभी में नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों में मुहूर्त जो हो इन नदियों से स्नान करता है, उसे उनके महत्व अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी नदियां हैं संसार में, भारतवर्ष में, उनके तट पे बसने से और आप कितना भी पाप किए हो, उनका दर्शन मात्र से ही आपका पाप कट जाएगा और पुण्य लोक में आपको स्थान मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा बताया गया है शिव महापुराण में। यदि सदाचार, समृद्धि और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु ये पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उनके ही उतने ही समय तक उनके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ऐसा ऐश्वर्य होने को देने वाला है। कायिक वाचक पाप तो शीघ्र ही नष्ट भी हो जाता है, परंतु मानसिक पाप ब्रजलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांत तथा नहीं छूटता। वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब से शरीर को सुखावे तब कहीं उनके छुटकारा प्राप्त होता है। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, ब्रिज बीज, वृद्ध और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उसको शमन करने का यत्न करना होगा। अत्यंत जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, निष्पाप होना अति आवश्यक है, जो कि कभी न पाप किया हो। इस जगत में, इस संसार में पाप करने वालों का कोई स्थान नहीं, न संसार में है न ईश्वर के पास है। किसी लोक में उसका स्थान नहीं है, सिर्फ नरक उसका स्थान है। जो पुण्य करता है, जो निष्पाप होता है, उसका स्थान हर जगह रहता है, चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक में हो। उसका स्थान सदैव रिक्त रहता है और वो जब इस लोक को छोड़कर उस लोक जाता है तो वही स्थान उसको प्राप्त होता है। पाप करने वाले व्यक्ति को कभी कहीं भी स्थान नहीं होता, सिर्फ नरक उसको भोगना पड़ता है और नरक में उसको स्थान मिलता है, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है, यदि आप जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुख क्या है? सुख धन नहीं है, सुख परिवार नहीं है कि हमारे पास ज्यादा धन हो गया, हमारे पास ज्यादा परिवार है तो हम बहुत सुखी हैं। नहीं, सबसे बड़ा सुख होता है शरीर। ये जीवन, जो ये शरीर है, सबसे बड़ा सुख है। यदि इस शरीर पे
कष्ट ना मिले तो वही सबसे बड़ा सुख है। और ये शरीर को पवित्र करने के लिए लोग धर्म स्थल, तीर्थ यात्रा, बहुत सारे स्थानों पे जाते हैं कि हमारा मन, शरीर स्वच्छ हो जाए। पाप करने वाले व्यक्ति वो भी जाते हैं, पुण्य करने वाले वो भी जाते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को गौर करिए। गौर करने वाली बात है कि मनुष्य को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सबसे बड़ा सुख अपना शरीर है, क्योंकि आपके साथ न कोई आया है न कोई जाएगा। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, और ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। सब यही प्रकृति का है, यही सब छूट जाएगा। साथ जाएगा केवल कर्म। जो आप कर्म करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, वही महत्वपूर्ण है। भक्तजनों, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और नोटिस करिएगा कि आपको किस तरह जीवन जीना है, किस तरह जीवन व्यतीत करना है और क्या करना है। धर्म करना है या अधर्म करना है, पाप एकत्रित करना है या पुण्य एकत्रित करना है, ये निर्णय आपका होगा और चयन आपको करना पड़ेगा। तो मेरा ये 12वां अध्याय यही समाप्त होता है। 13वां अध्याय आपको आगे मिलेगा। उस तब तक हम आपको नमस्कार करते हैं। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता दी।